हाँ तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जनवरी 2023 महीने में जितने भी स्पोर्ट्स से संबंधित आपने करंट अफेयर्स में प्रश्न पढ़े हैं उनको एक साथ रिवाइज करने वाले हैं हम। और आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सको, इसके लिए इन सभी प्रश्नों का क्विज भी बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो इस तरह से हम टॉपिक वाइज इनको तैयार कर रहे हैं और टॉपिक वाइज में भी मंथली वाइज तैयार कर रहे हैं। बाकी और वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट देखिए और सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में फॉर्मूला ई रेस का आयोजन पहली बार भारत में होगा। आपसे पूछ रहे हैं भारत में कहां पे होगा, तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो फॉर्मूला ई रेस का आयोजन ये 11 फरवरी को पहली बार भारत में होगा और याद रखना भारत में भी कहां पे, हैदराबाद में। तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में अक्टूबर 2013 में फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्री के आयोजन के बाद देश में ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस होगी जो कि हैदराबाद में होगी। और भारत के अलावा ब्राजील भी 25 मार्च को पहली बार फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी करेगा। अब दो जगह कैसे, आप सोच रहे होंगे। एक्चुअली में ये जो पूरी चैंपियनशिप है इसका जो चौथा दौर है या कह दो चौथा जो राउंड है वो हैदराबाद में होगा और ब्राजील में इसका 7वां राउंड होगा 25 मार्च को। ई रेस मतलब क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक कार्स हिस्सा लेंगी और फॉर्मूला ई रेसिंग इसको ई प्रिक्स के नाम से भी। फिर बताइए, अभी हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई है, तो आंसर होगा बेलिंडा क्लार्क। तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज हैं बेलिंडा क्लार्क, जिन्होंने भी अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। ये मूर्ति कांस्य की बनी है, ब्रॉन्ज की बनी है और इसके साथ ही बेलिंडा पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जिनकी प्रतिमा स्टेडियम में लगाई गई है। आपको बता दूं कि वनडे वर्ल्ड कप में सबसे पहले दोहरा शतक बेलिंडा क्लार्क के नाम है। बेलिंडा क्लार्क ने सचिन से पहले 1997 में ये कारनामा किया था और इन्होंने 1997 और 2005 का जो वर्ल्ड कप है वो जिताया था ऑस्ट्रेलिया को। तो नाम याद रखना, बेलिंडा क्लार्क है। चलिए फिर बताइए, अभी रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट ये किस टीम से हैं, तो आंसर होगा सौराष्ट्र। वैसे आपको याद है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता था, मध्य प्रदेश ने पहली बार विजेता रहा था वो। और उसने किसको हराया था, यानी कि उप विजेता कौन रहा था, मुंबई। और अब रणजी ट्रॉफी 2022-23 की शुरुआत हो चुकी है। तो सौराष्ट्र के जो कप्तान हैं कौन, जयदेव उनादकट। अभी जो मैच शुरू हुआ उसके पहले ही ओवर में लगातार 3 विकेट ले लिए, यानी कि हैट्रिक ले ली इन्होंने। किसके खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ। और रणजी ट्रॉफी में ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो ये बहुत पुराना है। इसका जो पहला मैच है ये 1934 में हुआ था, मैसूर और मद्रास के बीच में हुआ था। एक्चुअली में भारत में क्रिकेट के जनक जिन्हें कहा जाता है रणजीत सिंह, उन्हीं के नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बन गए, तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ये विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली इतिहास की पहली भारतीय बन गई है। उन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है। अच्छा, कोनेरू हम्पी से एक और प्रश्न आप याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी, तो आंसर होगा कोनेरू हम्पी। कब बनी थी, 2019 में। और वैसे सन 2002 में जब वो 15 साल की थी तो ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल करने वाली वे सबसे कम उम्र की महिला बनी थी। कोनेरू हम्पी उनका नाम है। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुषों का टूर्नामेंट किसने जीता, तो आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। अच्छा, ये वर्ल्ड रैपिड चेस टूर्नामेंट 2022 है जिसका आयोजन कहां पे किया गया, अलमाटी कजाकिस्तान में। 26 से लेकर 28 दिसंबर 2022 तक ये हुआ और इसमें पुरुषों का टूर्नामेंट जीता है मैग्नस कार्लसन ने। ये कहां से, ये नॉर्वे से है। अभी वर्तमान में चेस के नंबर 1 प्लेयर हैं ये और इस तरह से ये उनका चौथा खिताब भी है। इससे पहले 2014, 2015 और 2019 में भी विजेता रहे थे। यहाँ पे अगर हम महिलाओं के टूर्नामेंट में बात करें तो विजेता कौन रही है, चाइना की टेन झोंगयो। तो पुरुषों का मैग्नस कार्लसन ने जीता है और महिलाओं का चाइना की टेन झोंगयो विजेता रही है। ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में
बीसीसीआई ने किसे 2022 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मर्स के रूप में चुना है? तो आंसर होगा ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह ने। तो अभी बीसीसीआई ने 2022 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मर्स के तौर पर ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को चुना है। फिर बताइए, अभी दिसंबर 2022 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये किस फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं? तो आंसर होगा अल नस्सर। तो अभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नस्सर को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने 2.5 साल का अनुबंध किया है, उसके साथ करार किया है, और अभी उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब को छोड़ दिया। और मैनचेस्टर यूनाइटेड से पहले वो रियल मैड्रिड क्लब के साथ थे। वे पुर्तगाल देश से हैं। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में किसने राष्ट्रीय टीम के लिए चुने जाने वाले खिलाड़ियों के लिए योयो टेस्ट अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा बीसीसीआई। तो अभी बीसीसीआई ने राष्ट्रीय टीम में चुने जाने वाले सेलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों के लिए योयो टेस्ट को अनिवार्य कर दिया है, और खिलाड़ियों को चुने जाने से पहले एक डेक्सा भी करवाना होगा। योयो टेस्ट ये एक एरोबिक सहन शक्ति फिटनेस टेस्ट है, और डेक्सा एक बोन डेंसिटी टेस्ट होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री। अगर योयो टेस्ट को थोड़ा समझने चाहो तो ये बीप टेस्ट के जैसा होता है, एक रनिंग टेस्ट होता है ये, जिसमें 2 सेटों के बीच में दौड़ लगानी होती है। और ये जो 2 सेट है इनके बीच की दूरी 20 मीटर की होती है, मतलब करीब करीब जो क्रिकेट का पिच होता है उसकी लंबाई के बराबर। तो इस दौरान खिलाड़ियों को एक सेट से दूसरे सेट तक दौड़ना होता है, और फिर दूसरे सेट से पहले सेट तक वापस आना होता है, और एक बार इस दूरी को तय करने पर एक शटल पूरा होता है। तो टेस्ट की जो शुरुआत है वे 5वें लेवल से होती है, और ये 23 लेवल तक चलता है, और हर एक शटल के बाद दौड़ने का समय कम होता रहता है, लेकिन दूरी उतनी रहती है। तो अब भारतीय खिलाड़ियों को योयो टेस्ट में 23 में से 16.5 स्कोर लाना होगा। ये जो योयो टेस्ट है इसे इंटरमिटेंट रिकवरी टेस्ट भी कहते हैं। और जो डेक्सा टेस्ट है वो मैंने आपको बताया, हड्डियों की मजबूती की जांच के लिए इसे करवाया जाता है। बाकी बीसीसीआई की बात करोगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना होती है 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और अध्यक्ष नए बन गए, अभी 36वें नंबर के बने हैं, रोजर बिन्नी उनका नाम है। सचिव तो जय शाह हैं। अभी हमने पढ़ा था बीसीसीआई ने किसे 2022 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मेंस के रूप में चुना है? तो ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अनाहत सिंह ने। तो भारत के स्क्वैश प्लेयर हैं अनाहत सिंह, जिन्होंने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 का खिताब जीत लिया है। ये मात्र 14 साल की हैं, और इसमें फाइनल में इन्होंने किसे हराया? मिस्र की सोहेला हजेम को हराया। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे दिसंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा हैरी ब्रुक को। तो इंग्लैंड के 23 वर्षीय बल्लेबाज है हैरी ब्रुक, जिन्हें अभी दिसंबर महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वहीं महिलाओं में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशली गार्डनर को चुना गया है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। कौन सा मंथ? दिसंबर मंथ। देखो, आईसीसी की बात करेंगे, स्थापना होती है 1909 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में। सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं, और इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है, मैस्कॉट? तो आंसर होगा आशा। आप जानते हो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 जो कि हो कब रहे हैं? 2023 में। एक्चुअली में ये 2022 का एडिशन है, और कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। एक्चुअली में कोरोना के कारण 1 साल पीछे हो गए हम, इसलिए 2022 वाले 2023 में हो रहे हैं, जो कि इसका 5वां संस्करण है। कब से कब तक? 31 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक। और जैसे ही 2021 वाले 2022 में हुए थे, याद है आपको, जो कि इसका 4था संस्करण था। हरियाणा के पंचकुला में हुआ था वो, जिसका शुभंकर धाकड़ हुआ करता था। टॉप पे उसमें हरियाणा रहा था, याद आया? तो अब ये जो है ये 5वां संस्करण है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसका शुभंकर याद रखना आशा है। जबकि थीम सॉन्ग क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। इस सॉन्ग को मशहूर गायक शान ने गाया है।
और खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल को अमरकंटक नाम दिया गया, जिस पर मां नर्मदा की आकृति भी उकेरी गई है। और आपको बता दूं, इस बार पहली बार वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि कयाकिंग, केनोइंग, कैनो सलालम और तलवारबाजी को पहली बार इसमें शामिल किया गया। चलिए फिर बताइए कि अभी T20 में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव। तो याद रखना, अब सूर्य कुमार यादव T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। कितनी गेंदों में बनाए इन्होंने? 843 गेंदों में। चलो बताओ, अभी जनवरी 2023 में वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो अभी 15 जनवरी 2023 को विराट कोहली ये वनडे क्रिकेट में इतिहास में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने ये स्कोर केरल में श्रीलंका के खिलाफ भारत के तीसरे और अंतिम वनडे सीरीज के दौरान बनाया, और वे महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ करके 5वें स्थान पे आ गए हैं। और वनडे फॉर्मेट में अब विराट कोहली के 268 मैचों में 12,754 रन है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है। उन्होंने 463 मैचों में 18,426 रन बनाए हैं। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा विक्टर एक्सेलसेन। तो 2 बार के विश्व चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेलसेन ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। अच्छा, ये कहां से हैं? ये डेनमार्क से हैं। डेनमार्क के बैडमिंटन प्लेयर हैं ये। जबकि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? जापान की अकाने यामागुची ने। तो ये याद रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप खिताब जीता? तो आंसर होगा बार्सिलोना। तो स्पेनिश सुपर कप, ये स्पेनिश फुटबॉल में एक सुपर कप टूर्नामेंट है, और अभी बार्सिलोना ने 14वीं बार अपना ये स्पेनिश सुपर कप टाइटल जीत लिया है। अभी किसे हराया? रियल मैड्रिड को। ये प्रतियोगिता हुई कहां पे थी? रियाद, सऊदी अरब में। अच्छा, सऊदी अरब से याद आएगा, सऊदी अरब का एक क्लब है अल नसार, नसार या नसर बोल दो। अभी जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो इस क्लब में शामिल हो गए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। फिर बताइए, अभी हाल ही में वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा शुभमन गिल। तो भारत के युवा बल्लेबाज हैं शुभमन गिल, और अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं ये। चलिए बताइए, अभी हाशिम अमला ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे किस देश के बल्लेबाज हैं? तो आंसर होगा साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका के महान बल्लेबाज हैं हाशिम अमला। इन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से अभी संन्यास ले लिया है। वे साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं। पहले कौन है? जैक्स कैलिस। वे आईपीएल में किंग्स 11 के लिए भी खेल चुके हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा लक्ष्मण रावत ने। तो अभी स्नूकर प्लेयर हैं लक्ष्मण रावत। इन्होंने अखिल भारतीय स्नूकर ओपन का खिताब जीत लिया है। इसमें इन्होंने किसको हराया? आदित्य मेहता को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2022 के वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता था, तो रोनी ओसुल्लिवन ने जीता था। ये इंग्लैंड के स्नूकर प्लेयर हैं, तो ये भी आप जरूर याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? तो आंसर होगा एन सियोंग ने। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, जिसे योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन भी कहा जाता है, और अभी इस पे वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है साउथ कोरिया की बैडमिंटन प्लेयर एन सियोंग ने। किसको हराया इन्होंने? तो वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर जापान की अकाने यामागुची को हराया। अब आप पूछोगे, ये तो हो गया वुमेन सिंगल। मेन सिंगल किसने जीता? तो मेन सिंगल टाइटल जीत लिया है थाईलैंड के कुनलावुत वितिदर्शन ने। इन्होंने किसको हराया? डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हरा दिया। अच्छा, बैडमिंटन में 2 कप आप जरूर याद रखना। एक होता है थॉमस कप, एक होता है उबेर कप। थॉमस कप पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, और 2022 में हमने देखा था इसे पहली बार जीता था भारत ने इंडोनेशिया को हरा करके। उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जिसको साउथ कोरिया ने जीता था चाइना को हरा करके। और ये याद रख लो कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में है। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल में किसे 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर में जगह मिली है?
तो आंसर होगा हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली। तो याद रखना, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या को 2022 के लिए आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में इनको शामिल किया गया। तो आईसीसी के द्वारा घोषित टीम की कप्तानी इंग्लैंड के T20 विश्व कप विजेता कप्तान जॉस बटलर कर रहे हैं। और वहीं अगर बात करें भारतीय महिला क्रिकेटर कौन कौन, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को भी आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल किया गया है। तो पुरुषों में तो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली, महिलाओं में स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को। चलिए फिर बताइए, हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा राशिद खान। तो अफगानिस्तान के 24 वर्षीय राशिद खान T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। और याद रखना, वे अपने 371वें T20 मैच में ये उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे युवा गेंदबाज भी हैं। और इस पूरी दुनिया में वो मात्र दूसरे गेंदबाज हैं ऐसा करने वाले। क्यों? क्योंकि इनसे पहले भी एक और ऐसा कारनामा कर चुके हैं। कौन? वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो। वे T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। ड्वेन ब्रावो के नाम 556 मैचों में 614 विकेट हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आंसर होगा सूर्य कुमार यादव को। तो भारतीय बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव यानी कि स्काई, और अभी इनको वर्ष 2022 में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो इन्होंने 2022 में खेले गए 31 T20 मैचों में 1164 रन बनाए और वह एक कैलेंडर वर्ष में 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले T20 क्रिकेट के इतिहास में महज दूसरे बल्लेबाज भी बने। सूर्य कुमार यादव, इन्होंने 2022 में 68 छक्के लगाए, जो फॉर्मेट के इतिहास में एक वर्ष में किसी भी बल्लेबाज के द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा सिक्सर हैं, छक्के हैं। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें महिला वर्ग में किसे चुना गया आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, महिला वर्ग में चुना गया ऑस्ट्रेलिया की ताहलिया मैकग्रॉ को। इनको आईसीसी T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में आईसीसी के द्वारा घोषित आईसीसी के मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर होगा ऋषभ पंत। तो भारतीय क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत और उनको अभी आईसीसी के द्वारा घोषित आईसीसी के मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल किया गया है। उन्हें विकेट कीपर के रूप में शामिल किया गया है और इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं बेन स्टोक्स, उनको टीम का कप्तान बनाया गया है। अच्छा, इनके अलावा श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सियाज, ये दो ऐसे भारतीय हैं जिन्हें 2022 के आईसीसी ओडीआई टीम में शामिल किया गया। और अभी हमने पढ़ा भी था आईसीसी मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर में किन भारतीयों को शामिल किया गया था? तो हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली को, जिसमें कप्तान बने थे इंग्लैंड के जॉस बटलर। तो यहाँ पे तीनों मैंने आपको एक साथ बता दिए, एक बार फिर सुन लो। आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में एकमात्र भारतीय शामिल कौन हुए हैं? ऋषभ पंत। और आईसीसी ओडीआई टीम में दो भारतीय हैं, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सियाज। और T20 टीम में 3 भारतीय हैं, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली। आईसीसी की बात करें, स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में है और सीईओ जॉफ एलार्डिस हैं और चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अभी हाल ही में किसने मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा बेन स्टोक्स ने। तो इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं बेन स्टोक्स और अभी उन्हीं को मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। अच्छा, इनके अलावा इंग्लैंड की ऑलराउंडर हैं नेट साइवर और इन्होंने आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जीती है। नेट साइवर, इनको महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। इनके अलावा पाकिस्तान के बाबर आजम को मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जिसे कहते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। अच्छा, एक बार मैं आपको सारे अवार्ड्स बता देता हूं, यहाँ पे उनकी लिस्ट भी लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हमने कहा सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है बाबर आजम ने, पाकिस्तान के हैं ये। रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जीती है नेट साइवर ने, इंग्लैंड की हैं। और पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को।
वहीं पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है बाबर आजम को, और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है नेट साइवर को। जबकि पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है सूर्य कुमार यादव ने। वहीं महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया ताहलिया मैकग्रॉ को, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मार्को जॉनसन को, ये साउथ अफ्रीका के हैं। जबकि महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भारत के रेणुका सिंह को चुना गया। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है गेरहार्ड रास्मस को, ये नामीबिया से है। वहीं महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये चुना गया है भारत की ईशा ओझा को। और ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये किसने जीता है? आसिफ शेख ने जीता है, ये नेपाल से है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखना आप। हम बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा देश फिडे विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा कजाकिस्तान। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 की, जो कि कहां पे होगा? कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। कब से कब तक? 7 अप्रैल से 1 मई 2023 तक। चलिए बताइए, हाल ही में किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। तो अभी न्यूजीलैंड क्रिकेट ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा करी है। तो क्रिकेटर थी ये डेबी हॉकले, जिनके नाम पर इस मेडल का नाम रखा गया है। उन्होंने 1979 से सन 2000 तक न्यूजीलैंड के लिए 118 वनडे और 19 टेस्ट खेले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। इसमें आपसे पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो आंसर होगा आर्यना सबालेंका ने। तो 2023 का ये पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन। यहां पे हम बात कर रहे हैं वुमेन सिंगल टाइटल की, जिसको किसने जीता? आर्यना सबालेंका ने जीता है। और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। और ये है कहां से? ये बेलारूस से है। बात करें अगर इन्होंने किसको हराया या उपविजेता कौन रही, तो आंसर होगा एलेना रिबाकिना। अब एलेना रिबाकिना का नाम आपने जरूर सुना होगा। कहां पे सुना था? याद करो, 2022 का विंबलडन ओपन का खिताब जीता था, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल इन्होंने जीता था। ये कजाकिस्तान से हैं, लेकिन अब ये हार गई हैं आर्यना सबालेंका से। तो आपको ये नाम याद रखना है। अच्छा, इनका नाम कैसे याद रख सकते हो? ऐसे याद रखो, जो भी बड़े बड़े महान महान प्लेयर थे उन सबकी लंका लगा दी इन्होंने, सबालेंका। तो इस तरह से आपको हिंट मिल जाएगी याद रखने की। तो देखो प्रश्न क्या है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इसमें मेन सिंगल टाइटल की हम लोग बात कर रहे हैं, उसको जीत लिया है नोवाक जोकोविच ने। एक प्रश्न बन जाएगा आपके माइंड में कि ये कहां से हैं? ये सर्बिया से हैं, सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा, इन्होंने किसको हराया? इन्होंने स्टेफानोस सितसिपास को हराया है। ये ग्रीस के टेनिस प्लेयर हैं। और इस तरह से नोवाक जोकोविच का ये 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल की बराबरी कर ली है। मतलब अब दोनों के पास 22-22 ग्रैंड स्लैम है। मतलब अभी तो आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। फिर बताइए, हाल ही में महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने। तो शेफाली वर्मा के नेतृत्व में भारत ने पहली बार महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है। ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली बार भारत ने कोई महिला आईसीसी टूर्नामेंट को जीता है। अच्छा, एक प्रश्न ये बनेगा कि भारत ने किसको हराया? तो भारत ने इंग्लैंड को हराया है। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले भारत 2005 और 2017 के महिला विश्व कप और 2020 के महिला T20 विश्व कप का उप विजेता रहा था, लेकिन इस बार विजेता बन गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब ये लीजिए एक और धमाकेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा जर्मनी ने। अब पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि ये जो पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 है, इसका आयोजन कहां पे हुआ? भारत में हुआ। भारत में भी कहां पे? उड़ीसा में। किसने जीता? जर्मनी ने जीता। और इस तरह जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और पाकिस्तान के बाद पुरुषों के हॉकी विश्व कप के 3 संस्करण जीतने वाली चौथी टीम बन गई है। मतलब तीसरी बार जीता इसने ये खिताब। इस बार की बात करें, जर्मनी ने किसे हराया? तो बेल्जियम को हराया है। तो पहले स्थान पे नीदरलैंड है, सेकंड पे बेल्जियम है और तीसरे स्थान पे कौन है? नीदरलैंड रहा। और अभी ये जो उड़ीसा में ये जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ, पूछे अगर कौन सा संस्करण था, तो 15वां संस्करण। अच्छा, मुझे ये बताओ, हॉकी इंडिया के भी अध्यक्ष कौन बने थे? तो आंसर होगा दिलीप तिर्की।
ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का प्रश्न है। और एक और बताओ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष अभी नए बने थे, उनका नाम क्या है? मोहम्मद तैयब इकराम है। फिर बताइए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी ने। मिक्स्ड डबल का मतलब क्या हो गया? इसमें दो खिलाड़ी होते हैं, एक पुरुष होता है और एक महिला होती है। अब आप कहोगे कि ये मैं प्रश्न आपको क्यों बता रहा हूं, हम तो मेन सिंगल या वुमेन सिंगल वाला ही पढ़ते हैं ना। इसका कारण मैं अभी आपको बताता हूं। तो पहले तो ये देख लो कि 2023 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ, इसमें मिक्स्ड डबल का टाइटल जीता है राफेल माटोस और लुइसा स्टेफनी ने। ये दोनों ब्राजील के प्लेयर हैं। अब ये प्रश्न मैं आपको इसलिए करा रहा हूं, या ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने इसमें भारत को हराया है, या यूं कहूं कि भारत इसमें उप विजेता रहा। और भारत से कौन कौन खिलाड़ी थे इसमें? सानिया मिर्जा थी और रोहन बोपन्ना थे। इसलिए प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना को हराया किसने, या कौन जीत गया? तो ऐसे याद रख लो, राफेल की स्टेफनी जीत गई। गाड़ी की स्टेपनी होती है, स्टेपनी, तो उस स्टेपनी से याद रख लो, राफेल की स्टेपनी जीत गई। और अगर मैं आपसे पूछूं, अभी टेनिस प्रीमियर लीग जो हुआ था भारत में, उसको किसने जीता था? हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने जीता था।